हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो विंड पैटर्न होता है या फिर कह लीजिए जो रियलिस्टिक विंड पैटर्न होता है उसके बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि वास्तविक जो पवन प्रणाली है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पहले ऑलरेडी मैं 3 वीडियोज़ इस टॉपिक पे बना चुका हूँ और ये आज का चौथा और लास्ट वीडियो है इस टॉपिक पे। तो अगर आपने पहले के 3 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लीजिए, तभी आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आप लोग जानते हैं कि दक्षिणी जो गोलार्ध है, पृथ्वी पे 2 गोलार्ध है, उत्तरी और दक्षिणी। तो आज जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें जब सर्दियों का महीना चल रहा होता है, यानी कि जब जुलाई होती है, तो किस तरह का विंड पैटर्न बनता है, किस तरह से रियलिस्टिकली हवाएं बहती हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग आज सदर्न हेमिस्फीयर में जुलाई के महीने में किस तरह से विंड्स फ्लो करती हैं या हवाएं बहती हैं, ये बात देखने वाले हैं। तो देखिए, अब जब जुलाई का महीना है और सूर्य कहाँ सीधा चमक रहा है, यहाँ ऊपर वाले हिस्से पे, यानी कि कर्क रेखा के आसपास सूर्य सीधा चमक रहा है। तो क्या होता है कि जो ITCZ है, यानी कि ये जो हमारी विषुवत रेखा है, इसके ऊपर जितना टेम्परेचर पाया जाता है उतना टेम्परेचर कहाँ मिलता है, यहाँ पे मिलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सूर्य जब ऊपर चमक रहा है तो जहाँ पे सूर्य सीधा चमकेगा या सूर्य तेज चमकेगा वहाँ पर ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा। पहले सूर्य जब विषुवत रेखा या 0 डिग्री पे सीधा चमक रहा था तो मान लेते हैं यहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर था। अब क्योंकि सूर्य इससे ऊपर सीधा चमक रहा है तो 40 डिग्री टेम्परेचर ऊपर मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक तरह से कह सकते हैं कि ITCZ ऊपर खिसक जाती है। अब ITCZ पे जो स्थान है वो तो वहीं पे रहते हैं, लेकिन जो हमारी ITCZ पे जितना टेम्परेचर होता है, या कह लीजिए जितना इक्वेटर पे टेम्परेचर होता है उतना टेम्परेचर ऊपर पाया जाता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ITCZ जो है ऊपर की ओर खिसक जाती है। अब इससे होगा क्या? देखिए, पहली बात तो जब ITCZ ऊपर की ओर खिसक गई है तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लो प्रेशर उतना ही लो होगा। तो हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पे लो प्रेशर दिखाई देगा ये उत्तरी गोलार्ध में, इस हिस्से में। अब हम लोग पढ़ तो दक्षिणी गोलार्ध रहे हैं, तो उत्तरी गोलार्ध की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, उसका रीज़न है। अब क्या होगा कि हमारी जो हवाएं हैं वो कहाँ कैसे चलती हैं, ये जो हम लोगों ने पढ़ रखी है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ से हमारी हवाएं जाती हैं ITCZ की तरफ सामान्य रूप से। लेकिन अब क्या हुआ है, ITCZ तो ऊपर खिसक के यहाँ पहुँच गई है, तो हवाएं भी क्या करेंगी, ये जो ITCZ वाला हिस्सा है इसको पार करके इस पार्ट की तरफ चल देंगी। यानी कि ये जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं ये ITCZ को पार करके और जो हमारी उत्तरी गोलार्ध है उसमें प्रवेश कर जाएंगी, और इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून जो अभी आने वाला है। तो अब इनकी ये जो हमारी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है या दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, जब ये ITCZ को पार करके हमारे उत्तरी गोलार्ध में या नॉर्थ हेमिस्फीयर में प्रवेश कर गई हैं, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। क्यों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इनकी डायरेक्शन इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे कोरियालिस बल पृथ्वी के ऊपर काम करता है, तो इनकी डायरेक्शन होगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया, जुलाई के महीने में दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है। तो यहाँ पे जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं वो ITCZ को पार करके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा और आखिरी पॉइंट है बल्कि ये, इसमें क्या होता है कि जो हमारा अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड है, यानी 30 डिग्री के आसपास जो हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का जो जोन है, वहाँ पे क्या होगा। देखिए, सर्दियों का मौसम चल रहा है, याद रखिए जुलाई का महीना है, सर्दियाँ चल रही हैं दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि उत्तरी गोलार्ध में गर्मियाँ चलेंगी तो दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियाँ चलेंगी। तो जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियाँ चल रही हैं तो ये जो बेल्ट है इसके ऊपर जो लैंड का एरिया है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था 30 डिग्री के आसपास दक्षिणी गोलार्ध में कुछ ज़मीन पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, इस रूप में। तो ये जो ज़मीन का एरिया है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा क्योंकि वैसे ही सर्दियों का मौसम चल रहा है। तो ये जो ज़मीन है वो और भी जल्दी ठंडी होती है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा स्थलखंड या फिर जो लैंड है वो एरिया। तो अब देखिए, जहाँ पे ठंडक बढ़ जाएगी तो क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, क्योंकि टेम्परेचर जितना कम प्रेशर उतना ज़्यादा। अच्छा, ये पहले से ही सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट थी, यानी कि ये तो बेल्ट ही हाई प्रेशर की है, और उसके साथ ही इसको टेम्परेचर भी सपोर्ट कर रहा है। टेम्परेचर कम हो गया तो टेम्परेचर कम हो जाने से भी यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो हाई प्रेशर की इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रबल उच्च दाब का क्षेत्र यहाँ पे बन जाएगा। और यहाँ इसके नीचे क्या होगा, जो निम्न दाब पेटी है या फिर सब ये जो आपकी
सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि देखिए कोई लैंड नहीं है, सिर्फ वाटर ही वाटर है, तो ऐसे में ये जो है एज़ इट इज़ बनी रहेगी, यानी कि ना ये जो है मजबूत होगी ना कमज़ोर होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए हम लोग देख चुके हैं कि जो वाटर होता है वो ना जल्दी गर्म हो जाता है ना जल्दी ठंडा होता है, यानी लैंड की अपेक्षा बहुत देर से गर्म और बहुत देर से ठंडा होता है। तो जब वाटर जो है उसके टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज ही नहीं आएगा, तो यहाँ पे ना प्रेशर में भी ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, यानी कि ना प्रेशर बढ़ेगा ना घटेगा। तो जितना यहाँ पे प्रेशर रहता है लगभग वैसा रहेगा, या फिर कह लीजिए जो हमारी सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट है इस पे जितना दाब रहता है उतना ही निम्न दाब का क्षेत्र यहाँ पे बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो आपका विंड पैटर्न है, रियलिस्टिक विंड पैटर्न या फिर वास्तविक पवन प्रणाली, वो हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आगे के जो टॉपिक्स हैं आगे के आने वाले वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे।